Hello friends, today we learn about NCERT class 3rd EVS का चैप्टर नंबर 19 अवर फ्रेंड्स। मतलब हमारे जो मित्र है उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो हमारे आसपास में जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। उनकी साइज़ है, शेप्स है, कलर्स है, उनके खाने की जो हैबिट है, यहाँ तक कि उनके हाउसेस जो होते हैं उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस होता है। जो एनिमल्स है वो हमें बहुत काम, मतलब एनिमल्स का हम बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में वो जो एनिमल्स है वो हमें मिल्क देते हैं, वो हमारे हैवी जो लोड्स होता है वो उठाते हैं। फिर फिर हम उनका एग्रीकल्चर के अंदर उपयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम एनिमल्स से लेते हैं। अभी तो मतलब अभी क्या हो चुका है कि जो एनिमल्स है उनको मारना मतलब अपने शौक के लिए मारना या कुछ पैसों के लिए उनको उनका मार देना वो हमारा एक डेली रूटीन जैसा हो गया है। कुछ लोग जो होते हैं वो डॉग्स को एज अ पेट, पालतू प्राणी की तरह रखता है, क्योंकि जो डॉग्स है वो हमारे घर की रक्षा करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो काउस को अपना पेट एनिमल बनाते हैं, क्योंकि वो उनको मिल्क देती है, फिर फर्टिलाइज़र देती है। ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो देती है। तो हमें हमें जो है ऐसे जो बर्ड्स एनिमल्स हैं उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर ऐसे कुछ बर्ड्स के बारे में बताया गया है, जो बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में बताया गया है जो हमारे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है इस चैप्टर के अंदर, यहाँ पे है द चिल्ड्रन इन द क्लास वेर स्टार्टेड ऑन हियरिंग द साउंड टेक। मतलब टक की आवाज़ सुनकर सभी जो विद्यार्थी थे वो एकदम सरप्राइज हो गए। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन, मतलब जो है वो आवाज़ छत के पंखे से आई थी। कल्याणी साउटेड लुक लुक अ बर्ड इज हर्ट। जो कल्याणी है वो चिल्लाई और कहती है देखो देखो। पीटर गोट अप एट वंस एंड पिक अप द बर्ड्स, इट वॉज इन प्लान। और जो पीटर है वो झट से उठा और चिड़िया को, मतलब जो बर्ड्स है वो चिड़िया थी उसको उठाकर लाया। इट वॉज इन पेन, वो तड़प रही थी। नवजोत एंड हरभजन क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल। जो नवजोत है और हरभजन है वो बहुत जल्दी गए और पानी है वो कटोरी में लेके आए। पीटर लविंगली पेट द बर्ड, और जो पीटर है वो चिड़िया को प्यार से सहला रहा था। द हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बैक, और वो पानी की कटोरी है वो चिड़िया की चोंच के पास लेके गया। इट ड्रंक अ लिटल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इन द विंग्स। मतलब चिड़िया ने थोड़ा सा पानी पिया और पानी पीकर वह धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। जो नवजोत है वो सभी बच्चों से कह रहा है कि पीछे पीछे हट जाओ। दे नोटिस दैट द बर्ड्स वॉज ट्राइंग टू फ्लाई, क्योंकि उन्हें देखा कि जो चिड़िया है वो धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही है। इन अ विल द बर्ड्स फ्लाई अवे, और तुरंत ही फिर वो चिड़िया है वो फुर्र की आवाज़ के साथ बाहर उड़ गई। यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो चिड़िया है वो उड़ जाती है। Then next day the children saw a bird skyling above them in their classroom. फिर अगले दिन बच्चों ने देखा कि एक चिड़िया कमरे में चक्कर लगा रही है। The children turned to find out whether it was the same bird that was heard the previous day. बच्चों ने यह पहचानने की कोशिश की कि क्या वही है, वो पिछले दिन वाली ही चिड़िया है क्या, वो जिसको चोट लगी थी। द क्विकली स्विच ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप, और उन्होंने जल्दी से पंखा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे, जिससे वो चिड़िया है वो बाहर उड़ जाए। देन यहाँ पे है रिकॉलेक्ट एंड राइट, मतलब याद करना है और लिखना है। पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, आपको सेंटेंस जो है उसको करेक्ट ऑर्डर में पुट करना है कि पहले क्या हुआ था उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है द बर्ड्स फ्लाई अवे, मतलब 5th नंबर दिया है। तो पहले नंबर पे क्या चीज़ हुई थी,
द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन, यहाँ पे तो हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे। देन सेकंड क्या हुआ था, जो नवजोत एंड हरभजन है वो तुरंत जाके पानी लेके आए थे, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। देन थर्ड हुआ था पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड्स, मतलब जो चिड़िया को वो पीटर जो है वो सहला रहा था। उसके बाद क्या हुआ था, द चिल्ड्रन सो अ बर्ड क्लियरिंग इन देयर क्लासरूम, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ये जो मतलब, तो यहाँ पे आपको आएगा 4 नंबर, और लास्ट जो बर्ड है वो उड़ गई। इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर है वो आपको देना है। देन सेकेंड यहाँ पे है शंकर्स कैट, शंकर की बिल्ली। शंकर वॉज वेरी हैप्पी, अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन इन द कंट्री यार्ड ऑफ दिस हाउस। शंकर बहुत खुश था क्योंकि उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे को जन्म दिया था। He started spending his free time with them, और वो अपना खाली समय है वो वहीं पे बिताने लगा। One morning, शंकर was woke up by the cat's cry. एक सुबह बिल्ली ने जब रोने की आवाज़ की तो शंकर की जो नींद है वो खुल गई। He ran toward the country yard. He saw that his cat was crying and cuddling its 3 किटन्स, मतलब वहाँ भागकर आंगन की ओर वो गया और देखा तो बिल्ली अपने 3 बच्चों के साथ चिपक कर रो रही थी। वन ऑफ देम किटन वॉज मिसिंग, क्योंकि उसमें से एक बच्चा था वो गायब हो गया था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पेटिंग अ किटन, और मतलब वो बाहर जाकर उसे देखने लगा तो उससे छोटी बहन मालिनी है वो बिल्ली के बच्चे को सहला रही थी। शंकर called Malini into his country yard. Malini saw the cat crying for her kitchen. शंकर ने मालिनी को घर के आंगन में बुलाया और मालिनी ने देखा कि बिल्ली उसके बच्चे के लिए रो रही है। Think and tell. What do you think Malini would have done? मतलब क्या, मतलब यहाँ पे है जो मालिनी है वो क्या कर रही थी, तो मालिनी would have immediately requested the kitten to his mother. माली ने क्या किया होगा, माली ने आके तुरंत ही जो बिल्ली के बच्चे को है वो बिल्ली को सौंप दिया है। उसके बाद है हाउ डज अ कैट साउंड, बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है, तो अ कैट साउंड इज म्याऊ, इस तरीके की बिल्ली की आवाज़ होती है। देन है विच एनिमल्स डू यू लाइक एंड वाई, आपको कौन सा एनिमल अच्छा लगता है और क्यों। तो आपको जो भी एनिमल अच्छा लगता है तो उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि आई लाइक्ड डॉग्स एंड काउस बिकॉज अ डॉग गार्ड्स अवर हाउस एंड अ काउ गिव अस मिल्क, क्योंकि जो डॉग है वो हमारे घर की रक्षा करता है और जो काउ है वो हमें मिल्क देती हैं। देन यहाँ पे है मीनूस काउ, मीनू की गाय। तो यहाँ पे है मीनू हैज़ अ काउ, हर नेम इज गंगा। मीनू की एक गाय है उसका नाम है गंगा। मीनू टेक्स गंगा टू द फील्ड टू ग्रेस डेली, मतलब मीनू रोज सुबह गंगा को खेत में चराने के लिए लेके जाती है, ग्राजिंग डेली। वंस डे अ स्पीडिंग स्कूटर हीज गंगा एंड हर्ट हर लेग, एक दिन तेजी से आते हुए स्कूटर से गंगा के पाँव में चोट लग गई। ही वूल वॉज ब्लीडिंग हैवीली, और चोट से खून है वो निकल रहा था। देन यहाँ पे है थिंक एंड टेल, सोचकर बताओ। व्हाट वुल पीपल इन मीनूस फैमिली डू, अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे, तो पीपल्स इन मीनूस फैमिली वुड क्लीन गंगा, द काउस वॉन्ट अप्लाई मेडिसिन, वो क्या करेंगे जो जहाँ पे उसे चोट लगी है वहाँ उसको साफ करेंगे और वहाँ पे जो दवाई है उसे अप्लाई करेंगे। अगर वो चोट ज़्यादा गहरी हुई तो वो एनिमल्स के जो डॉक्टर है उसको बुलाएंगे और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएंगे। देन है लुक एंड राइट। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल, चंदू जो धोबी है वो अपने गधे का बहुत ही ध्यान रखता है।
द donkey too does a lot of his work. Look at the picture and write what are the things that Chandu does for his monkey. मतलब जो गधे भी थे वो भी उसका बहुत सारा काम करते थे। तो आपको पिक्चर को देखकर लिखना है कि चंदू अपने गधे के लिए क्या क्या करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है, तो चंदू अपने गधे के लिए क्या करता है, वो चंदू बाट्स द डोंकी, वो उसे क्या करता है, नुलाता है। बाट्स द डोंकी, उसको नुलाता है। फिर चंदू फीड ग्रास टू द, वो उसे ग्रास खिलाता है। ओके, देन वो क्या करता है, उसे वाटर पानी पिलाता है। और क्या करता है, चंदू है वो डोंकी को फ्लावर से सजाता भी है, मतलब उसको फ्लावर की माला है वो सब भी वो उसे पहनाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पिक्चर देख देख के लिखनी है। देन है थिंक एंड राइट। डू यू और एनी ऑफ योर नेबर हैव अ पेट, विच वन। मतलब कि क्या आपके घर पे या पड़ोसी में किसी के यहाँ भी कोई पालतू प्राणी है, अगर है तो वो कौन सा है। तो यस, आई हैव अ डॉग एज माई पेट एंड देयर इज पेट काउ इन माई नेबर। मतलब हमारे घर पे है वो कुत्ता, डॉग है पालतू प्राणी के तौर पे, और मेरे अंकल के वहाँ पे काउ है। उसके बाद है व्हाट नेम हैव यू गिव टू योर पेट। आप अपने डॉग को क्या नाम दोगे। तो मेरा पेट जो डॉग है तो मैं उसको शेरू, ऐसा कोई भी नाम दे सकती हूँ। आपको जो भी नाम पसंद है वो आप दे सकते हो। देन है व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज़ हंग्री। आप क्या करोगे जब आपके पालतू प्राणी को भूख लगेगी। तो आई फीड इट सम बिस्कुट्स एंड रोटीज, में उसे खाने के लिए कुछ बिस्किट्स या रोटी दूंगी। देन है टेस्ट बाय समवंस, मतलब कोई उसे परेशान करेगी तो क्या करोगे। तो आई शुड द टीज एंड कन्वेज हिम या हर नॉट डू सच अ थिंग्स अगेन। मतलब मैं जो भी सामने अगर इंसान को उसे परेशान करेगा तो मैं उससे कहूँगी कि दोबारा ऐसा मत करना। देन उससे चोट लगती है, हर्ट, अगर उससे चोट लगती है तो आप क्या करोगे, वहाँ पे मेडिसिन अप्लाई करोगे। अगर वो जो चोट लगी है वो ज़्यादा डीपली होगी तो आप क्या करोगे, जो डॉक्टर है उसे बुलाओगे। फीलिंग हॉट और कोल्ड, अगर गर्मी या ठंडी लगती है तो आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, उसकी जो सोने की जितनी भी जगह है वहाँ पे सेक, यानी जो बोरी होती है उससे हम उस जगह को गर्म कर देंगे, या फिर उससे ब्लैंकेट है उसको ठंडी में ढक देंगे। और समर की सीज़न में उसके लिए जो गुनी रखते हैं, सेक्स रखते हैं, उसको हम क्या कर देंगे, पानी से गीला कर देंगे ताकि उससे ठंडक लगेगी। देन नेक्स्ट है रिकॉल्ट एंड राइट, याद करना है और लिखना है। मैनी पीपल कीप सम पेट्स एट होम, दे लुक आफ्टर देम टू। इन द टेबल बिलो आर द नेम ऑफ सम सच एनिमल्स, कंप्लीट द टेबल। मतलब हम कुछ प्राणियों को पालते हैं, उसकी देखभाल भी करते हैं। तो टेबल में आपको कुछ पशुओं के नाम हैं जिन्हें पाला जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे है फर्स्ट नेम ऑफ द एनिमल एंड वाई डू वी कीप देम, मतलब पशुओं के नाम लिखना है और उन्हें हम क्यों पालते हैं। तो जो डॉग है तो डॉग को हम क्यों पालते हैं, क्योंकि इट्स गार्ड्स अवर होम। तो हम क्या लिखेंगे, इट्स गार्ड्स अवर होम, वो हमारे घर की देखभाल करते हैं। देन है काव है, तो वो क्या करती है, वो हमें मिल्क देती है। बुल है तो वो पुल्स द कैट है, वो कार्ट को खींचने के लिए काम होता है। उसके बाद कैट है तो वो क्या करती है, कैच द रेट्स, वो क्या करती है, चूहे को पकड़ती है ना। उसके बाद हैन है, वो हमें क्या करती है, गिव एग्स, वो हमें अंडे देती है। ओके, देन फिश है, तो फिश क्या करती है, मतलब वो हमारे घर में मतलब
जो मछली घर होती है ना उसमें रखी जाए तो हमारे घर की जो शोभा है उसे बढ़ा देती है। उसके बाद जो रैबिट है, तो रैबिट वी लव इट, हम उससे प्यार करते हैं इसलिए। और हनी बीज है, वो गिवर्स, हमें वो क्या करती है, हनी देती है, इसके लिए हम हनी बीज को पालते हैं। देन उसके आगे है बर्ड बैथ। बर्ड बैथ के अंदर यानी कि पक्षियों का प्याऊ, पक्षियाँ जहाँ पे मतलब रहती है ना वहाँ का हमें कुछ बातें हैं वो यहाँ पे हमें बताई गई है। तो यहाँ पे है टेक अ स्मॉल अर्थेन पॉट हैविंग अ विड माउथ, मिट्टी का एक चौड़ा सा मुंह वाला बर्तन आपको लेना है। टाई द पॉट विथ अ रोप एंड हैंड इट अ शोवन इन द पिक्चर, और बर्तन को रस्सी से बांधकर लटकाइए जैसे कि चित्र के अंदर दिखाई देता है। इस पिक्चर के अंदर जैसे दिखाई देता है ना ऐसे आपको पॉट को बांधना है। प्योर सम वाटर इन द पॉट एंड हैंग इट अ द ब्रांच ऑफ अ ट्री और ऑन अ हुक आउटसाइड योर हाउस, मतलब उस बर्तन में पानी डालकर उसको पेड़ की डाली पे घर के बाहर किसी खुट्टी पर टांग देना है। ऑब्जर्व विच बर्ड्स कम टू ड्रिंक वाटर, और देखना है कि पानी पीने के लिए कौन से पक्षी आते हैं। देन यहाँ पे है थिंक एंड राइट। लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, देर आर मेनी अदर्स थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, राइट द नेम ऑफ 3 सच थिंग्स, मतलब पानी की ज़रूरत हमें भी है और जो एनिमल्स है उसको भी है। ऐसी ही कुछ और चीज़ें भी है जिनकी हमें और जानवर दोनों को ज़रूरत है। तो ऐसे किन्हीं 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो हम लिखेंगे एयर यानी हवा, इसकी हमें भी ज़रूरत है और एनिमल को भी ज़रूरत है। उसके बाद फूड यानी खाने की ज़रूरत हमें भी है, एनिमल को भी है। और इसके बाद रेस्ट एंड स्लीप, मतलब आराम करने की और सोने की ज़रूरत हमें भी है, और सेम चीज़ यहाँ पे भी एनिमल्स को भी है। ओके, देन है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। यू नो दैट वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड, सिमिलरली एनिमल्स टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, आप जानते हो कि हमारा आहार कितना अलग तरह का है, उसी तरह जानवरों का आहार भी अलग अलग होता है। देन यहाँ पे हैव यू एवर फीड एनी एनिमल्स, क्या आपने कभी किसी जानवर को कुछ खिलाया है? अगर हाँ तो आपको लिखना है क्या आपने कभी किसी एनिमल्स को कुछ खिलाया है। अगर आपने खिलाया है तो आपको ये लिखना है। उसके बाद है हैव यू एवर सीन एनी एल्स फीडिंग एनी एनिमल्स, या किसी और को भी कुछ खिलाते हुए देखा है। अगर देखा है तो हाँ, अगर नहीं तो आपको नो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे है नेम ऑफ द एनिमल्स यू फीड, व्हाट डिड यू फीड, मतलब यहाँ पे आपके किस जानवर को खिलाया उसका नाम और क्या खिलाया उसका नाम यहाँ पे लिखना है। लाइक आप यहाँ पे लिखते हो डॉग, तो डॉग को आपने क्या क्या खिलाया, तो उससे मिल्क पिलाया है, फिर रोटी दी है तो वो आपको यहाँ पे बिस्किट दी है तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखोगे कैट, तो आपने कैट को क्या खिलाया, तो उसको भी मिल्क पिलाया है और फिर उससे भी रोटी दी है। ओके, उसके बाद आपने पिजन जो है यानी जो कबूतर है उसको खिलाया है, तो उसको क्या खिलाया है आपने, ग्रेन यानी अनाज खिलाया है। ओके, दिन है पैरट, पैरट को आपने क्या खिलाया है, तो उससे आपने ग्रीन चिली है, ग्रीन चिली है, गवावा है, जो भी खिलाया है वो आपको लिखना है। देन हैन है, तो हैन को आपने क्या खिलाया है, तो उसको आपने व्हीट यानी गेहूँ खिलाए है, कॉर्न खिलाया है, तो वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आगे यहाँ पे है थिंक एंड राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डू यू फीड दिस बर्ड्स, पक्षियों को क्या खिलाया जाता है, पक्षियों को क्या खिलाया जाता है। तो जो बर्ड्स है उसको आप ग्रेन है, फ्रूट्स है,
पीस ऑफ ब्रेड है, रोटी है, वो सब आप खिला सकते हो। विच बर्ड डिड यू फीड, आपने किस पक्षी को खिलाया था? तो पिजन है, क्रोस है, पैरोट है, स्पैरो है, ऐसे जो भी बर्ड्स को आपने खिलाया है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन है विच बर्ड डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, किस पक्षी को सबसे ज़्यादा बच्चों ने खाना खिलाया है? तो जो भी मोस्ट चिल्ड्रन फीड, पिजन और पैरोट को सबसे ज़्यादा बच्चों ने खाना जो है वो खिलाया है। देन यहाँ पे है डू यू हैव दिस नेम्स इन योर लिस्ट, फाइंड आउट व्हाट दिस एनिमल्स ईट, मतलब सोचिए और क्या, मतलब आपको यहाँ पे करना है कि देखिए क्या किसी इस टेबल के अंदर जितने भी नाम हैं वो क्या खाते हैं, वो उसके बारे में आपको बताना है। जो रैट है यानी ये जो चूहा है वो क्या खाता है? तो रोटी खाता है, ग्रेन खाता है। कॉकरोच है वो लेफ़्ट ओवर फूड जो होता है, मतलब हमारा जो बासी बचा जो खाना हम फेंकने के लिए डाल देते हैं तो वो खाता है। पिग है तो जो थ्रोवन अवे फूड, जो मतलब फूड आधा खाना हुआ जो हम फेंक देते हैं वो खाते हैं। बैट है वो जो छोटे छोटे बैट है वो क्या खाता है? स्मॉल जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो खाता है। क्रो है तो क्रो भी इंसेक्ट खाता है, लेफ्ट ओवर फूड खाता है। स्क्विरल है तो वो फ्रूट्स खाता है। बेर्स और सीड्स जो होते हैं वो खाता है। मंकी जो है वो रोटी भी खाता है, बनाना खाता है, बिस्किट भी खाता है। स्पाइडर है वो स्मॉल इंसेक्ट छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाता है। और लिजर्ड है वो स्मॉल इंसेक्ट है, अर्थवॉर्म्स है। फिर मॉस्किटोस है, मच्छर है, मक्खियाँ है, इन सबको वो खाता है। उसके बाद है थिंक एंड राइट, राइट अबाउट एनी एनिमल्स और बर्ड्स हु हैड ईटन अवे योर फूड, मतलब सोचिए और बताइए कि क्या कभी किसी जानवर ने आपकी मर्जी के बिना आपका खाना खाया है? अगर हाँ तो कैसे? तो अगर आप कहीं गए हो, अगर जब वहाँ आप कहीं घूमने गए हो, वहाँ पे मंकी ने आपके हाथ से बनाना छीन के या बिस्किट छीन के खा गया है तो आपको उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट यहाँ आगे है, यहाँ पे अंडरस्टैंड एंड मैच, समझना है और आपको जोड़ना है। हु ईट वॉट, मैच बाय ड्राइंग लाइन ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब आपको यहाँ पे बोला गया है कि कौन क्या खाता है, उसको अलग अलग रंगों की लाइन खींचकर आपको बताना है। तो एक उदाहरण आपको दिया गया है कि ग्रास कौन कौन, मतलब ग्रास है वो, मतलब गॉड जो है वो क्या क्या खाती है? तो वो ग्रास भी खाती है, चपाती भी खाती है, फ्रूट एंड वेजिटेबल भी खाती है। अब इसके बाद है स्पैरो है तो स्पैरो क्या खाती है? तो स्पैरो भी है, चपाती भी खाती है और फ्रूट वेजिटेबल भी खाती है। उसके बाद जो लिजर्ड है वो क्या खाती है? लिजर्ड जो है वो स्नेक को भी खाती है, आंट को भी खाती है और मस्कीटो को भी खाती है। उसके बाद जो रैट है तो रैट जो है वो चपाती भी खाता है। ओके, उसके बाद ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? चपाती खाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको इन सबको है वो मैच करना है। ध्यान से इस मैचिंग को देखना और आप मैच करना। देन आगे है रिकलेक्ट एंड राइट, याद करना है और लिखना है। राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स, मतलब जानवरों के नाम लिखना है। यू हैव टच्ड, ऐसे जानवर जिन्हें आपने छुआ है। यू हैव नॉट टच बट योर कैन टच, ऐसे जानवर को जिन्हें आपने छुआ नहीं है पर छू सकते हो। और यू कैन नॉट टच, और ऐसे जानवर जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे है जो डॉग है उससे हमने टच किया है। कैट को भी टच किया है, काऊ को भी और गॉट को भी हम टच कर सकते हैं। पर ऐसे जानवर जिसको छुआ नहीं जा सकता पर हम छू सकते हैं तो वो है रैबिट को हम छू सकते हैं, एलिफेंट है, उसके बाद हॉर्स है, उसके बाद कैमल है। उसे छूने से हमें डर लगता है लेकिन हम उसे छू सकते हैं। और ऐसे जानवर जिनको हम नहीं छू सकते तो वो है टाइगर,
टाइगर को हम नहीं छू सकते, क्रोकोडाइल को भी नहीं छू सकते। उसके बाद स्नेक है, उसे भी नहीं छू सकते हैं, और स्कॉर्पियन है, उसे भी हम नहीं छू सकते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स है उसको हम नहीं कभी भी नहीं छू सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स ड्यू टू फियर दैट दे मे बाइट्स अस और हम। कुछ जानवरों के पास हम नहीं जा सकते हैं, डर लगता है कि वो कभी हमें काट ना ले, वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। यू हैव सीन दैट दे आर सम एनिमल्स होम वी कांट टच। आपने देखा है कि कुछ जानवरों को हम छू सकते हैं। दिस ऑफ्टेन लिव इन अवर हाउस और अराउंड अस, जो अधिकतर हमारे घर के आसपास रहते हो। ऑफ दिस अ फ्यू एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, इनमें से कुछ जो है वो हमारी बहुत सारी मदद करते हैं। देन यहाँ पे है द क्वींस गार्डन, मतलब रानी का बगीचा। तो रानी का बगीचा है, यहाँ पे है रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास, मतलब चित्रों को आपको देखना है और उसके बारे में क्लास के अंदर आपको है जो बातें करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है द गार्डन हैज़ ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन, रानी के बाग से माली आम से भरे टोकरे लाया। सो मैनी मैंगोज गुड, कितने अच्छे आम है। योर मैजेस्टी दे वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम, महारानी जी अगर पक्षी ना खाते ना तो उसके हमें दुगने दाम मिलते। देन फोर्थ, व्हाट डिड यू से द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज, व्हाई डिड यू अलो द बर्ड्स इनटू द गार्डन। वो कहती है क्या कहा, पक्षी आम खा गए, तुमने पक्षियों को बाग में आने ही क्यों दिया। तो जो माली है वो कहता है प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड्स कम इन द गार्डन। वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, अब किसी भी पक्षी को नहीं आने देंगे। देन नेक्स्ट ईयर, मतलब दूसरे साल, फेवर मैंगोज देन लास्ट ईयर, व्हाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम ईटिंग द गार्डन। पिछले वर्ष से भी कम आम पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं। तो गार्डनर कहता है आई स्टॉप देम योर मैजेस्टी, आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, बट दिस ईयर द इंसेक्ट हैव ईटन द मैंगोज। तो वो कहता है कि रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े ही लग गए। देन है इफ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट, वी वुड नॉट हैव लॉट सो मैनी मैंगोज। तो कहते हैं कि पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने सारे जो फल है वो खराब नहीं होते। तो जो बर्ड्स और एनिमल्स है वो हमें किसी ना किसी तरीके से मदद करते हैं। जो भी फ्रूट्स हो या जो भी सब्जी है उसके ऊपर जो भी कीटाणु लगते हैं ना, तो ये बर्ड्स है वो उन्हें खा जाते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स है उनके लिए वही उनका फूड होता है। तो इसी के साथ हमारे जो चैप्टर नंबर 19 है अवर फ्रेंड्स वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर फिलिंग द बैंक्स आएंगे वो आपको मैं आशा करती हूँ कि उसके सारे आंसर आपको आएंगे, क्योंकि आपने अगर इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ा हो या समझा हो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।